हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार। आज आपको प्लस टू क्लास का चैप्टर नंबर 4 करा रहा हूँ, वो है डिटर्मिनेंट्स। पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नंबर फर्स्ट क्या है बेटे? इसने बोला द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। द वैल्यू ऑफ determinants remains unchanged if its row and column are interchange। कहने का मतलब ये है, हमने डिटर्मिनेंट ए का निकाला और उसका उसका ट्रांसपोज करके हमने डिटर्मिनेंट निकाला, वैल्यू सेम रहेगी। इसको अगर आप एक एग्जांपल लेना चाहें तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये ले लिया मैंने 3 4 6 5 7 8 3x3 का ले लिया मैंने 1 2 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूँ मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूँ, रो के अलोंग में इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखिए 3 7 3 जा 21 माइनस 2 8 जा 16 प्लस माइनस प्लस ये है -4। अब इसको छुपाएंगे, ऊपर वाली रो छुपाएंगे। ये 5 3 जा 15 1 8 जा 8। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले हम रो के अलोंग कर रहे हैं। देखिए 3 हम इसको छुपा लेंगे और ऊपर इसको छुपा लेंगे। ये बचा 7 3 जा 21 माइनस 2 8 जा 16। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, ये माइनस। हम इसको बीच वाली को और ऊपर रो को 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8। ये हो गया। फिर 6, अब इनको छुपाएंगे। 5 2 जा 10 माइनस 7 1 जा 7। देखें बेटे 3 इंटू 5 -4 15 माइनस 8 करेंगे 7 प्लस 6 10 माइनस 3 7 करेंगे 3। ये बेटे 15 माइनस 7 4 जा 8 प्लस 18। ये 8 प्लस 5 3 माइनस 28। इसकी वैल्यू मिली बेटे हमें 5। वैल्यू क्या मिली? 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज कर। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ये हो गया 3 4 6। सेकंड रो को 5 7 8 1 2 3। ये देखिए बेटे, पहली वैल्यू आ गई, इसको ये लगा ली। देखिए 3 सेम मेथड है। 7 3 जा 21 माइनस 16 माइनस 5 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 1 4 8 जा 32 माइनस 6 7 जा 42। 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 10। 15 माइनस 0 माइनस 10। ये भी देखें बेटे 5 आया। दोनों से वैल्यू हमारी क्या आ रही है? यहाँ भी 5 थी, यहाँ भी 5 थी। कहने का मतलब ये है, अगर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला या उसका ट्रांसपोज करके निकाला तो वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 5 मिल रही है। हम यही एग्जांपल लेते चलेंगे, हमें पता लग गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे? 5 है। हम ये आगे एग्जांपल और किसी प्रॉपर्टी को समझाने में भी ले लेंगे।
देखें आगे अगली है बेटे, अगली प्रॉपर्टी के लिए आप देखें, मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। यदि किसी कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सभी मेंबर जीरो हों तो आपको आंसर भी जीरो मिलेगा। आंसर भी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसके लिए आप देखें, एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए इसमें ही ले लें आप, इसके अंदर मैंने ले लिया 3 4 6 0 0 0 1 2 3, ये ले लिया। इसको खोलें आप, 3 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 0 ये 0, -4 0 इंटू 2 ये भी 0 बेटे, ये भी 0, 6 0 सभी वैल्यू आप देखेंगे 0, सभी वैल्यू क्या आ गई बेटे? 0। कहने का मतलब चाहे रो में ले लें कोई भी या आप कॉलम वाले उसमें ले लें, सभी एलिमेंट अगर 0 हैं तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। नंबर 3। अब अगली प्रॉपर्टी है बेटे, वो बता रहा हूँ। अगर किसी भी रो या कॉलम को सेम बना दें, आइडेंटिकल बना दें, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आप इसमें देख सकते हैं, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। आइडेंटिकल बना दें आप, आपने ले लिया, सपोज करें आप 3 4 6 5 7 8 और एक ये ले लिया 3 4 6। ये दोनों देखो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों सेम है। दोनों सेम, मैं इसको रो के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करता हूँ। 3 7 6 जा 42 -8 4 जा 32 -4 5 6 जा 30 3 8 जा 24 6 6 5 4 जा 20 -3 7 जा 21। ये आया बेटे, देखिए हमारा 3 इंटू 10 -4 to 6 प्लस 6 इंटू 1। ये देखें बेटे 30 -24, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की, प्लस 6, कहीं ना कहीं अपन ने कुछ गड़बड़ की है। देखें 3 7 6 जा 22 4 8 जा -4 5 6 जा 3 8 जा 24 प्लस 6 5 4 जा 20 3 7 जा 21। माइनस का बनाएगा ये, यहाँ ये माइनस आ गया, ये आ गया बेटे 30 -30। आपको आंसर क्या मिला? 0। ये मैंने रो सेम ली थी, अगर आप कॉलम भी सेम लेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। कहने का मतलब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। आगे चलें। अगर मैं यहाँ पर नंबर 4 डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर उसी में सेम होने की जगह कुछ टाइम्स ले लूँ, यानी प्रोपोर्शनल ले लूँ, तो भी आंसर आपको 0 मिलेगा। वो कैसे? देखें आप, ये मैंने ले लिया 3 4 6 5 7 8, वही ले लेते हैं। चलो, इसका मैंने 3 टाइम कर दिया, 9 12 18, ये कर दिया बेटे। देखो फर्स्ट रो का ये थर्ड वाली रो है, 3 टाइम है, ठीक है, कुछ टाइम से प्रोपोर्शनल है। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ 3 7 8 जा 126 -12 8 जा 96 -4 5 8 जा 90 9 8 जा 72 प्लस 6 बेटे 5 12 5 जा 60 -9 7 जा 63। ये हो गया बेटे। अब देखिए यहाँ 3 इंटू 0 3 30
-4, 10 -2 करेंगे 8, 1 18, 6 -3, ज़्यादा बड़ा ले लिया मैंने। ये हो गया 90 -72 -18। यहाँ भी देखा आपने 90 -90, तो रिजल्ट आपको क्या मिला बेटे? 0। चाहे आप रो के उसमें ले लें, चाहे कॉलम के उसमें ले लें, उसका कुछ टाइम लेंगे तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बेटे? 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटे? अगली प्रॉपर्टी में किसी भी डिटर्मिनेंट को उसकी रो या कॉलम के अलोंग आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, वो देखें आप। चाहे वो आपने जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला था, आपको रिजल्ट मिला था बेटे 5। शुरू में मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने वैल्यू निकाली थी, आपको रिजल्ट मिला था 5, आंसर अपना 5 आया था। उसी को लेके चलते हैं। देखें एक बार आप, क्या दे रखा है? 3 4 6 5 7 8, अब क्या था अगला? 1 2 3 था। 1 2 3। देखिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ बेटे। 3 5 1, इसको सेकंड कॉलम को 2 2, इसको और कर दीजिए आप 4 + 3 1 + 1, ये कर दिया बेटे। ये है 6 8 3। आप इसको ब्रेक करके लिख दें ऐसे। प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में हो यहाँ तो माइनस में लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखें आप 3 5 1 2 4 1 6 8 3। पहले मैंने ये लिखा है, अब सेकंड में ये लिखूँगा। देखें आप 3 5 1 2 3 1 6 8 3। देखिए अकॉर्डिंग टू रो 3, 4 3 जा 12, -8 1 जा 8, -2, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, +6, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। पहले मैंने इसको खोल दिया, अब सेकंड पार्ट है, ये देखें 3 3 जा 9, -8 1 जा 8, -2, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 6 5 1 जा 5, -3। ये देखें बेटे 3 × 4 -2 × 7 6 × 1, यहाँ तक हो गया। अगला 3 × 1 2 × 7 6 × 2। देखिए बेटे 3 4 जा 12, -14 +6 +3 -14 +12। देखिए आप 12 + 12 24, 24 + 6 30, 30 + 3 33 हो गया। कहीं फिर गड़बड़ है। ठीक है, -2 15 -8 + 6 5 -4 +3 3 3 जा 9 -8 -2 5 3 जा 15 -8 +6 5 -3 4 -14 +2 + 7 6 × 1 3 × 1 2 × 7 6 है तो ठीक। चलो देखें 12 + 12 14 + 6 30 + 33, ठीक है हमारा ये 14 - 14 28, क्योंकि हमें आंसर 5 ही आया था हमारा। ये ब्रेक करने के बाद भी हमें वैल्यू क्या मिली है? 5 ही मिली है। कहने का मतलब ये है, आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखा हो, आप उसको ब्रेक करके भी उसको किसी भी रो के या कॉलम के अलोंग आप ब्रेक कर सकते हैं, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा। 5 आ गया। आगे चले बेटे, इसकी अगली प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। किसी भी आप इसमें कह सकते हो, किसी भी एक रो या कॉलम में के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने
ले लिया, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2 4 6 8। इसकी वैल्यू निकाली आपने, ये आई 2 8 जा 16 माइनस 6 4 जा 24 माइनस के 8। मैं 5 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, 5 इंटू माइनस 8 माइनस के 40 हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, किसी भी रो को पहले रो के अकॉर्डिंग देखते हैं। 5 2 4 6 8 रो के अकॉर्डिंग 5 2 जा 10 5 4 जा 20 6 8, या सेकंड रो के उसमें देखें 2 4 5 6 जा 30 एंड ये हो गया बेटे आपका 5 8 जा, इनको खोल लो एक बार, 10 8 जा 80 माइनस 6 120, और यहाँ भी देखें 80 माइनस 120, आपको रिजल्ट देखो -40 माइनस 40। ये तो रो के अकॉर्डिंग था, -40 माइनस 40 माइनस 40 आ गया। अब मैं मान लो कॉलम के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कॉलम 5 2 4 6 8। फर्स्ट कॉलम के 5 2 जा 10 5 6 जा 30 4 8, या सेकंड के अकॉर्डिंग 2 6 5 4 जा 20 5 8 जा 40। देखें बेटे आप 80 माइनस 120, ये भी 80 माइनस 120 माइनस 40 माइनस 40, आंसर सेम है। यहाँ भी देखें आंसर सेम है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल के करते हैं, ये आप कर सकते हैं। एक और रिजल्ट आप पिछली आपने वीडियो में देखा था ई ट्रांसपोज का, उसके अंदर आपने किया था कि आप किसी भी रो में कोई जो ऑपरेट करते हैं उसमें भी आपको, जैसे आपने अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला था आपका 5 आया, शुरू में हमने देखा था। मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पास है 3 4 6 5 7 8 1 2 3। इसके अंदर मैं R2 के अंदर चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 ये कर रहा हूँ। ये देखें ये आया 3 4 6 R2, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा बेटे, 7 माइनस 4 करेंगे 3 आएगा, 8 माइनस 6 करेंगे 2 1 2 3। देखें अब इसको 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 1 2 जा 2 प्लस 6 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 3 इंटू 5 4 इंटू 4 6 इंटू 1 15 माइनस 16 प्लस 6। देखें अब ये कितना आया -1 प्लस 5। यहाँ से देखें हमने वैल्यू पहले 5 ही निकाली थी, अब भी हमारी वैल्यू 5 ही आ रही है। कहने का मतलब ई ट्रांसपोर्ट से भी हमने ये सीखा है, और इसके अंदर आपने कोई भी ऑपरेट किया उससे भी रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, उसका सेम मिल रहा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपको करने हैं। एक्सरसाइज है ये 4.2। मैं इसकी एक्सरसाइज करवाता हूँ आपको। ये देखें, जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टी आपकी सेम है। देखो मैं बता रहा हूँ दोबारा प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। पहले हमने ये की है, ठीक है। नंबर सेकंड है, इफ़ 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ, ये मैंने नहीं बताई। अगर आप किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उनके साइन बदल जाते हैं, रिजल्ट आपको बदला हुआ मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव में है तो रो आपने एक रो और एक फर्स्ट रो को मान लो आपने सेकंड रो से चेंज कर दिया, तो पहले मान लो आपको प्लस में रिजल्ट मिला है, तो बाद में चेंज करने के बाद आपको रिजल्ट माइनस में मिलेगा। आगे चलें, आगे है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल। मैंने अभी आपको बताया अगर सेम एलिमेंट्स हैं द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, ये हम बता चुके। आगे है, इफ़ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ रो और ए कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई ए कॉन्स्टेंट के से मैंने इसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करके दिखाई थी, आपको रिजल्ट सेम मिला था।
आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी, इफ सम ऑफ all elements of a row or a column or determinants are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants. आपने ब्रेक किया था, चाहे प्लस में ब्रेक हो या माइनस में ब्रेक हो, अभी आपने किया था तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी। ये आप कर सकते हैं, ब्रेक कर लेंगे हम। आगे चलें आप, इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको करने हैं। इसके क्वेश्चन देखें भैया आप, क्वेश्चन क्या है। Using the property of determinants and without expanding in exercise 1 to 5 prove that, आपको without expanding बोला है, इसने बोल दिया है without expanding, आपको एक्सरसाइज 1 to 5 तक ये प्रूव करके दिखाने हैं। अब देखो एक्सरसाइज 1 to 5 तक आप जितने भी आपने रिजल्ट यूज किए हैं उनको प्रयोग कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ये है 4.2, ये है बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव करना है आपको ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस। देखेंगे इसको करने के लिए बेटे सबसे पहले आप इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने ले, अब इस क्वेश्चन को आप जिस हिसाब से आप कर पाएँ, इसके एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, जो आपने रिजल्ट वहाँ किए उसको माइंड में रख कर आप इसको कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो मैं इसको पहले करवा रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को कॉलम नंबर फर्स्ट और कॉलम नंबर सेकंड को जोड़ दूँ, इनको जोड़ दूँ, देखो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ C1 अप्लाइंग किया है, C1 प्लस C2, यहाँ देखें ये आया बेटे x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, ये वैसे का वैसे बी सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। अब देखें बेटे आप यहीं पर आप देख सकते हैं कॉलम नंबर फर्स्ट ये और कॉलम नंबर थर्ड दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं यार C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आपने पीछे रिजल्ट किया था कि अगर आइडेंटिकल हों तो आप चाहे कॉलम हो चाहे रो हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है बेटे, हमेशा 0। ये आपका एक मेथड था। अब आपका एक मैं और इसको ब्रेक करके जो भी आपने किया था वो और देखें उस मेथड से आप कैसे कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड के जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान आए आप उसी मेथड को आप लगा सकते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ब्रेक कर लें, लेफ्ट हैंड साइड ही है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ब्रेक कर लिया मैंने टू पार्ट्स में, एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ एक्स वाई जेड, निशान देखें बीच में है प्लस का, एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। अब यहाँ देखा आपने, यहाँ देखें फर्स्ट कॉलम सेम थर्ड कॉलम सेम, यहाँ सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम भी सेम है। आप लिख सकते हैं यहाँ C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल एंड यहाँ C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। सो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, ये हमको राइट हैंड साइड हमारी 0 ही है, हमको ये दिखानी है। इसको आप एक मेथड और लगा सकते हैं। अगर देखें तो आप एक काम करें, एक मेथड और कैसे लग सकता है देखो आप,
ये देखें, अगर मैं बेटे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को जोड़ लूँ और थर्ड में से माइनस कर दूँ तो मुझे 0 मिलेगा। आपको पता है कोई भी कॉलम 0 आ जाता है तो रिजल्ट अपने को क्या मिलता है, 0। लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी है, आप ऑपरेट करके सीधा लें C3 माइनस C1 प्लस C2 डायरेक्ट लिख दें आप। ये होगा x y z a b c। यहाँ देखें आप, x प्लस ए में से x प्लस ए ही जा रहा है तो 0, y प्लस बी में से y प्लस बी जा रहा है तो 0, ठीक है, और z प्लस सी में से z प्लस सी जा रहा है तो ये भी 0। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख दें। यहाँ पूरा एक कॉलम, थर्ड कॉलम है वो 0 है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। यही आपको प्रूव करके दिखाना। आप इसमें और भी सोच सकते हैं, जो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। आगे है भाई इसका अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखें भाई क्वेश्चन नंबर 2। ये भी प्रूव करना है बेटे आपको, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसके अंदर भी बेटे आप क्या करें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लें, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। इसमें देखें बेटे आपको ये भी राइट हैंड साइड 0 लानी है, तो आप एक काम करें, चाहे रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक काम करें, देखें R1 में या R1 के अंदर आप अप्लाई कीजिए, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि देखो a माइनस ए होगा 0, b माइनस बी, c से c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही b कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल, ये c कैंसिल, यहाँ से a, यहाँ से b, यहाँ से c, सभी a क्या बन जाएंगे, 0 0 0। ये वैसे का वैसे, c माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। पूरी की पूरी एक रो आपको 0 मिल गई तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका 0। ये आपकी राइट हैंड साइड है। मैंने रो के अकॉर्डिंग किया है लॉन्ग रो, आप इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो कि फर्स्ट कॉलम में आपने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया, a माइनस ए 0, माइनस बी, बी 0, माइनस सी 0। सिमिलरली b माइनस बी 0, माइनस सी 0, माइनस ए 0, c माइनस सी 0, माइनस ए 0, माइनस बी 0। आप कैसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रो भी कर सकते हैं और कॉलम भी कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है बेटे 3, ये देखें, टू 7 65, 3 8 75, 5 9 86। ये भी आपको 0 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। इसमें देखें भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचें आप, कोई भी सेम नहीं बन रहे, ये भी देख लिया, कोई भी सेम नहीं बन रहे।
आप एक काम करें, यहाँ देखें C1 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 63। हाँ देखें आप, इसका डिफरेंस 63 आ रहा है। आप एक काम करें, अप्लाइंग C1 प्लस 9 टाइम करूँ 79 टाइम 7.63 प्लस 2 65 80 72 प्लस 3 75 9 9 जा 81 81 प्लस बन गई बात 9 C2। ये देखें आप 2 प्लस 9 7 65 72 प्लस 3 75 एंड 9 9 जा 81 प्लस 5 86 7 8 9 65 75 86। ठीक है, देखें C1 एंड C3 आर सेम आइडेंटिकल हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हेयर C1 एंड C3 आर सो रिजल्ट आपको मिलेगा इसका, इसको ब्रैकेट में लगा के यहीं लिखते हैं, ये आपका होगा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, एक काम और हो सकता है फिर तो, कि अगर मैं यहाँ देखें दूसरा मेथड, और ये था मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, C3 के अंदर माइनस C1 कर दूँ। देखें आप C3 में मैंने C3 माइनस C1, ये देखें 2 3 एंड 5, ये हो गया बेटे 7 8 9 65 माइनस 63, फिर आ गया बेटे 72, फिर आ गया बेटे 81। अब आप यहाँ देखें 9, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं एक पूरे के पूरे कॉलम में से, यहाँ से मैंने 9 ले लिया कॉमन, 2 3 5 7 8 9 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा। अब देखें यहाँ सेकंड रो एंड थर्ड रो, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं, यहाँ लिखते हैं तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दें C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। सो रिजल्ट आपको ये 9 इंटू आप 0 करेंगे, 9 इंटू 0 तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है इसका अगला 4, क्वेश्चन नंबर है बेटे 4। ये देखें 1 1 1 BC CA एंड AB, ये है बेटे AB प्लस C B C प्लस A C A प्लस B, इसको भी आपको 0 के बराबर। ये देखें बेटे, आप इसमें अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लें फिर देखते हैं आप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 BC CA AB, मैं इसमें कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ AB प्लस AC BC प्लस AB और CA प्लस BC। अभी इसको CA लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे। अब मान लो मैं इसको ब्रेक करूं तो कोई रिज़ल्ट मिलेगा, 1 1 1 BC BC AB BC CA कोई मैच नहीं कर रहा, CA AB BC ये भी मैच नहीं कर रहा। तो अब क्या करें,
यहाँ देखिए ए बी प्लस सी ए है, बी सी प्लस ए बी है, सी ए प्लस बी सी है। अगर मैं यहाँ बी सी है इसके अंदर प्लस कर दूँ, ये इसमें प्लस कर दूँ, ये इसमें प्लस कर दूँ, तीनों एक जैसे हो जाएंगे। हाँ ये करते हैं हम, लेकिन अप्लाइंग C3 में कर लें या C2 में। चलो C3 में करता हूँ, C2 प्लस C3 1 1 1 BC CA AB। ये देखिए बेटे AB प्लस BC प्लस CA, ये भी AB प्लस BC प्लस CA, ये भी बेटे AB प्लस BC प्लस CA। तीनों में है ये, तीनों में आप इसको बाहर कॉमन ले लें। AB प्लस BC प्लस CA मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर सेम, ठीक है। इनटू 0, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सो रिजल्ट इज इक्वल टू 0। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। यही आपकी राइट हैंड साइड है। मैंने इसके बेटे आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए, आगे आप ट्राई करें, ठीक है। थैंक यू।